व्यतीत हो गया, पर उधर वर्षों व्यतीत हो गए। पता नहीं नंद बाबा जो है लुटा रहे हैं धन को लुटा रहे हैं, पर ये नहीं पता कि महाराज हमारा जो राजा है कंस, उसको जो है कर भी देना पड़ता है। इस बात को जो है महाराज नंद बाबा आज भूल गए। आज नंद बाबा को जैसे ही याद आया कि कंस को जो है कर देने जाना है महाराज, नंद बाबा तुरंत जो है कंस को कर देने के लिए मथुरा की ओर चल पड़े महाराज गोकुल से। अब कंस को कर देने गए, उनके मित्र का नाम वहां पर क्या है जी, जेल खाने में जो कंस के पड़े हुए हैं उनका नाम है वसुदेव। आज नंद बाबा जाकर के वसुदेव जी से भेंट करते हैं। अरे वसुदेव भैया क्या बात है। वसुदेव जी जो है नंद बाबा को बधाई देते कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, पर वास्तव में लाला किसका है, वसुदेव जी का। अरे तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है और तुम जो आकर के यहाँ पर घूम रहे हो महाराज। हे नंद बाबा, मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि गोकुल में कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। आपसे मेरा निवेदन है कि शीघ्र आप गोकुल चले जाइए। अब नंद बाबा ने शीघ्रता से जो है आज कंस को कर दिया, और कर दे करके बंधु आज नंद बाबा जो है भगवान नाम का चिंतन करते हुए हरि शरणम मंत्र का जप करते हुए बंधु कहाँ जा रहे हैं, गोकुल की ओर जा रहे हैं। उधर जो है जैसे ही आकाशवाणी हुई थी महाराज कि जो है तुम्हारा जन्म योग माया ने कहा था कि जो है तुम्हारा जो काल है वो जो है ब्रज में जन्म ले चुका है, तो उधर जो है कंस ने तुरंत पूतना को भेज दिया था कि 1 वर्ष तक के जितने भी बालक हैं सबको मार दो महाराज। आज जो है महाराज पूतना गई हुई थी, पूतना पहुंची गोकुल। पूतना ने वहां पर क्या देखा कि वहां पर जो है बधाई लेने जो है नंद यशोदा के द्वार पर जो है लोग जा रहे हैं महाराज। पूतना ने बाहर पूछा कि का भयो, बोले एक लाला भयो है। अब पूतना एकदम विकराल राक्षसी महाराज। अब पूतना ने जो है बहुत सुंदर शरीर एक देह धारण किया, एक सुंदर नवयौवना युवती बन गई और उन सखियों के साथ जो है आज यशोदा माँ के दरबार में जो है यशोदा के कक्ष में जो है प्रविष्ट हो गई। कहती अरे बहन यशोदा, अरे मैंने सुन रखो कि तेरे यहाँ लाला भयो है। अरे तो को बहुत बधाई लाला की बहना, आना तो कब का चाहती थी पर आना पाई। अब समय लगा तो समय निकाल करके माँ ने सोचो कि एक बार जो है माँ यशोदा के द्वार पर बधाई देने को मैं भी जाऊंगी। अब यशोदा मैया उसको एक टुकर नजर से देखे कि ये बहन कौन आ गई, आज तक तो इस बहन को कभी मैंने देखा नहीं, पर सोचा कि अरे गोकुल की नहीं कहीं इधर की ही होगी, आस पड़ोस की कहीं होगी महाराज, आस पास के गांव की होगी, और जो है बधाई देने को आई है, सब तो आ रही है, ये भी सही। आज जैसे ही महाराज इसने पूछा रे बहन यशोदा, जरा मोह को नेक सो लाला को मोहड़ा तो दिखाए दे, लाला को नेक सो मोहड़ा मुंह दिखाए दे। आज महाराज यशोदा मैया ने कहा अरे बहना, लाला वो पालने में सो रो है, नेक जगायो मत, लाला को जगाना नहीं, वो पालने में जो है सो रहा है महाराज।
आज जो है पूतना गई पालने में महाराज, मेरे ठाकुर जी पालने में जो है सो रहे हैं। बहुत सुंदर जो है भाव बताया गया है महाराज कि जैसे ही पूतना उस कक्ष में प्रविष्ट हुई, पालने के पास पहुंची महाराज, मेरे जो ठाकुर जी है बाल गोपाल है, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए बंधु। अनेक टीकाकारों ने, संतों ने बहुत सुंदर सुंदर वहां पर भाव कहे कि पूतना को देख करके ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए। बोले महाराज ठाकुर जी ने नेत्र बंद इसलिए किए होंगे क्योंकि बोले अब जन्म ले लिया, अब जन्म लेकर के जो दुष्टों का मुझे संहार करना है महाराज, जब दुष्टों का संहार करना है तो दुष्टों के संहार के लिए सबसे पहले भगवान का ध्यान कर रहे होंगे और भगवान का मंगलाचरण कर रहे होंगे। तब ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए होंगे। फिर कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद किए होंगे महाराज कि वो भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे कि महाराज हे भोले बाबा, मेरी जो मौसी आई है ना, मौसी क्यों कहा, मासी किसको कहते हैं? बोले जब माँ जैसी हो, माँ की बहन कौन होती है? मासी। बोले जो माँ के जैसी हो, बोले पूतना है तो राक्षसी पर है मेरे माँ जैसी, क्योंकि मेरी माँ को उसने बहन कहा हुआ है। आज मेरे ठाकुर जी ने जो है नेत्र बंद इसलिए किए कि साक्षात भोले बाबा का ध्यान करे है। भोले बाबा, विष पीना काम जो है, विष पीना मेरा काम नहीं है। विष पीना जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भी विष आपने पिया था, और आज पूतना जो है स्तन में जो है कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। महाराज आइए आप मेरे मुख में निवास करके इस विष का पान करिए। अरे मेरा काम तो है नेक नेक रबड़ी खाना, नेक सो मीठो मीठो दूध पीने। अब मैं दूध की जगह जहर पीऊंगा तो बात नहीं बनेगी ना। और जो है शंकर भगवान को तो जहर पीने की जो आदत है महाराज। महाराज आप आइए और आप जो है जहर का सेवन करिए। महाराज बोले भगवान ने जो है सूर्य और चंद्र, भगवान के दो नेत्र हैं, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए महाराज कि अगर इसकी दृष्टि पूतना पर पड़ेगी महाराज तो इसको ठाकुर जी नहीं मारेंगे। फिर अब जो है बोले ठाकुर जी ने नेत्र बंद इसलिए किए होंगे कि पूतना को अगर दृष्टि मेरी आंखों में पड़ गई और पूतना को मुझसे प्रेम हो गया या मुझको पूतना से प्रेम हो गया, क्योंकि बहुत सुंदर रूप बना करके आई थी, मेरा भाव उसके प्रति मातृभाव जागृत हो गया, तो मैं इस राक्षसी का वध नहीं कर पाऊंगा। ना जाने कितने अबोध बालकों को मार करके पहुंची है और यहाँ से जा करके ना जाने कितनों को मारेगी। आज ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, पूतना पालने के पास पहुंची। पूतना ने जैसे ही मेरे ठाकुर जी को गोद में उठाया महाराज और अपना स्तनपान कराने लगी। ठाकुर जी ने पूतना का स्तनपान किया। धीरे धीरे ठाकुर जी जो है पूतना के आज प्राणों को खींच रहे हैं महाराज। अब पूतना का दूध सारा पी लिया, अब प्राणों खिंचे चले जा रहे। पूतना एकदम जो है दर्द के मारे चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ मुंह को, नेक्सो छोड़ दे। अब तो जो है पूतना कहने लगी, अरे मौसी एक बार जाको पकड़ दियो ताको जन्म जन्मांतर में छोड़ू ना है। अब तू है मौसी, क्योंकि काम कर रही है माँ सा, माँ का काम होता है दूध पिलाने का, और तू भी दूध पिला रही है। तू कौन हुई? मेरी मौसी। मासी हुई तो तू मेरी जब मासी है तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।
अब तो जो है महाराज ठाकुर जी ने जो है छोड़े ही नहीं। पूतना जो है एकदम दर्द के मारे चिल्लाने लगी। एकदम बड़ी विकराल पूतना ने जो अपना स्वरूप बना लिया महाराज, खड़ी हो गई और खड़ी होकर के ठाकुर जी का वेग को सहन ना कर सकी और एकदम